से मेरा कोई संपर्क तो समर्थन नहीं था। कुल परिस्थितियां ऐसी प्रकार की बनी कि मैं 22 साल की उम्र में नगरपालिका अध्यक्ष बन गया सर्वसम्मति से। 30 साल की उम्र में विधायक बन गया। 33 साल में राज्य में मंत्री बन गया, सांसद बन गया और 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैंने हमेशा अपनी विचारधारा के मार्ग पर चला हूं। मैंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कटुता नहीं पाली। मतभेद होते थे और विचारधारा में मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद होने की मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया। आज भी मेरा ये आपसे अनुरोध है, हो सकता है कि मेरे भाषण में कई बार कुछ कटुता आई हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कह सकता हूं कि चाहे विधानसभा मध्य प्रदेश में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे यहां हो, मेरे संबंध हमारे उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं जिनकी विचारधारा से मैं सहमत न था, न मैं हूं, न कभी रहूंगा। जहां तक हमारे कॉमरेड्स का सवाल है, ये कॉमरेड्स के कार्य संचालन में कुछ बात हो सकती है, लेकिन इनकी जो गरीबों के पक्ष में जो विचारधारा रहती है, हमेशा मैंने उसका समर्थन भी किया है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा में भी रहा जिसमें अटल जी, राजीव जी रहे, इंदिरा जी ने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिया और चंद्रशेखर जी भी संसद में थे जब मैं वहां पर था। और इन लोगों से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर पूरा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कभी भी सदन में कभी भी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं रहा है। लोकतंत्र की बुनियाद है चर्चा, और सदन में ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद और कोई रास्ता निकाले। इस सदन में हमारे अंसारी साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कोई भी बिल दिन में पास होने का मौका नहीं दिया। रास्ता निकलता है और निकलना चाहिए। यही बुनियाद है लोकतंत्र की, जिसमें आज हमें कमी देखने को मिलती है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, न हमारे संस्कार और संस्कृति के प्रति उचित है और न लोकतंत्र के लिए उचित है, न भारतीय संविधान के लिए उचित है। मैं आज आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना रास्ता खुद तय किया है और ये मैं आभारी हूं आज कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे हर सदन में आने का मौका दिया। और मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। लेकिन आज इस समय मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद।